जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त भी होंगे। जैसा कि आपको पता है, हम जो है टिश्यू की क्लास हमारी चल रही थी, जिसमें हमने प्लांट टिश्यू पढ़ने के बाद जो हमने एनिमल टिश्यू स्टार्ट कर दिया था। तो एनिमल टिश्यू के अंदर अपन ने साहब कौन कौन से पढ़ लिए थे। तो आपका जो एपिथेलियल टिश्यू पढ़ लिया था और आपका नर्वस टिश्यू भी पढ़ लिया था। अब अपने बच गए कनेक्टिव टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू, पेशी ऊतक और संयोजी ऊतक बच गए। तो आज अपन बात करने वाले हैं किसकी, कनेक्टिव टिश्यू की। तो चलिए चलते हैं। कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है? कनेक्टिव टिश्यू संयोजी ऊतक होता है। अब इसके अंदर की बात करते हैं कि इसके अंदर कोशिकीय स्थान उपस्थित होता है, यानी इंटरसेलुलर स्पेस इज प्रेजेंट। अब अपन ने कहाँ पढ़ा था कि इंटरसेलुलर स्पेस जो है वो अब्सेंट होता है। वो कहाँ पढ़ा था? तो वो अपन ने पढ़ा था, बताओ कहाँ पढ़ा था। यह देखो, इसमें पढ़ा था। किसमें? एपिथेलियल में पढ़ा था। और ये जो है अनेक अंगों में उपस्थित होता है। अब कौन कौन से अंगों में उपस्थित होता है? ये वसीय ऊतक होता है, हड्डी में प्रेजेंट होता है, रुधिर में प्रेजेंट होता है, एरियोलर टिश्यू होता है, और ये कार्टिलेज में ही प्रेजेंट होता है, उपास्थि में प्रेजेंट होता है। सब की बात करने वाले हैं, डिटेल से बात करेंगे। चलिए चलते हैं। तो सबसे पहला आपका आता है जो एडिपोज टिश्यू या वसा ऊतक भी जिसको अपन बोल देते हैं। ये एक ढीला संयोजी ऊतक है। कैसा संयोजी ऊतक है? ढीला संयोजी ऊतक, लूज कनेक्टिव टिश्यू जिसको अपन बोल सकते हैं। अब ये प्रेजेंट कहाँ होता है? ढीला होता है तो कहाँ पाया जाएगा? हड्डियों में तो पाया नहीं जाएगा, क्योंकि हड्डियों में तो मजबूत चाहिए साहब। तो कहाँ पाया जाएगा? तो पाया जाएगा आपकी स्किन के नीचे जो ये पाया जाता है। कौन? आपका वसा ऊतक। कहाँ पाया जाएगा साहब? वो पाया जाएगा स्किन के नीचे, जो कि लूज होता है बिल्कुल। ठीक है। यह वसा को एकत्रित करता है। इसका कार्य क्या है? वसा को एकत्रित करना। वसा को एकत्रित करना किसका कार्य है? तो वो है आपके वसीय ऊतक का। नाम वसीय ऊतक है तो कार्य भी वसा को एकत्रित करना ही होगा ना। उसके बाद आपका आता है ब्लड। अब ब्लड क्या है? ब्लड एक जो है वो खुद तरल संयोजी ऊतक है साहब। क्या है? तरल संयोजी ऊतक है। कौन? ब्लड। क्या है? इट इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, तरल संयोजी ऊतक है। अब जो आपकी ब्लड है, आपका रक्त है, इसका अध्ययन कहाँ किया जाता है? कौन सी विज्ञान के अंदर किया जाता है? स्टडी ऑफ ब्लड। तो वो कहलाता है हीमेटोलॉजी। हीमेटोलॉजी। और अपन ने बात की थी ऊतक की पहली क्लास में कि ऊतक का अध्ययन क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है आपका हिस्टोलॉजी, या उसको ओतिकी भी अपन बोल सकते हैं। ठीक है। बात कर रहे हैं ब्लड की। तो ब्लड जो है वो उसके अंदर दो भाग होते हैं ब्लड के। अपन दो भाग करके अपन ब्लड को समझते हैं। तो एक तो इसका जो प्लाज्मा भाग हो गया, ठीक है। दूसरा भाग जो इसका है वो है रुधिर कणिकाएं, ब्लड कार्पल्स है, जिसको ब्लड सेल्स भी बोल सकते हैं। 55% भाग तो प्लाज्मा का होता है और 45% भाग रुधिर कणिकाएं होती है। ठीक है। तो ये याद रखना है कि ब्लड के अंदर प्लाज्मा कितना होता है? 55%, और ब्लड सेल्स या ब्लड कार्पस जो है वो 45% होती है। ठीक है। अब बात करते हैं हम आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ये ब्लड कणिकाएं हैं, जो कि रेड ब्लड कार्पल्स या रेड ब्लड सेल्स भी जिसको हम पर बोल सकते हैं। डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स पट्टिकाणु और श्वेत रक्त कणु बोलते हैं इसको। आपका जो हीमोग्लोबिन है वो कहाँ पाया जाता है? आरबीसी के अंदर पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? आरबीसी के अंदर पाया जाता है हीमोग्लोबिन। अब आपको एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि मानव रक्त का रंग लाल क्यों होता है? कमेंट में बताएं। बताओ लाल क्यों होता है? तो वो होता है अपने एच बी भाई साहब के कारण। एच बी मीन्स हीमोग्लोबिन। आपके हीमोग्लोबिन के कारण रक्त क्या होता है? लाल होता है। तो अपन ने बात की कि जो आपका ब्लड है दो टाइप्स का होता है, अर्थात ब्लड के दो प्रकार होते हैं।
मतलब के दो भाग होते हैं, प्लाज्मा हो गया और दूसरा रुधिर कणिकाएं हो गई। प्लाज्मा प्लाज्मा जो है 55% इसका भाग बनाता है और रुधिर कणिकाएं 45% इसका भाग बनाती है। किसकी बात कर रहे हैं अपन? तो अपन बात कर रहे हैं आपके तरल संयोजी ऊतक ब्लड की। ब्लड क्या है? एक तरल संयोजी ऊतक है। क्या? इट इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। सामान्य मनुष्य के अंदर 5 से 6 लीटर रक्त होना आवश्यक है। कितना? 5 से 6 लीटर रक्त जो है वो होना आवश्यक है। और आपकी स्टडी ऑफ ब्लड क्या कहलाती है? यानी रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? तो वो हीमेटोलॉजी कहलाएगा। और अपनी ऊतकों का अध्ययन कहाँ किया जाता है? ऊतक विज्ञान क्या कहलाती है? तो वो अपनी औद्योगी कहलाती है, अर्थात हिस्टोलॉजी कहलाती है। ठीक है। और जो आपकी हीमोग्लोबिन है उसका कार्य क्या है? तो वो हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? तो हीमोग्लोबिन का कार्य है रक्त को लाल बनाए रखना, अर्थात रक्त का लाल कलर हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ठीक है। उसके बाद आपकी आ जाती है बोन, जो कि टिश्यू से मिलकर बनी होती है। ठीक है, बोन टिश्यू हो गया इसको। अब आपकी स्टडी ऑफ बोन, अस्थियों का अध्ययन क्या होता है? तो ओस्टियोलॉजी बोलते हैं उसको, ओस्टियोलॉजी बोलते हैं। अब इसके संबंधित एक रोग भी हो जाता है ओस्टियोपोरोसिस, जिसमें इसके अंदर हड्डियाँ ना वो भंगूर हो जाती है। अब ओस्टियोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ बोन, अस्थियों का अध्ययन जिसके अंदर किया जाता है उसको ओस्टियोलॉजी कहते हैं। कठोर संयोजी ऊतक है। अब आपका जो मुलायम ऊतक कहाँ था? वो वसी ऊतक था ना। मैंने क्या बोला था कि जो कठोर होगा वो तो हड्डियों में पाया जाएगा, क्योंकि आपकी हड्डियाँ ही कठोर है। अब इसका कार्य क्या होता है? यह कंकाल तंत्र के रूप में शरीर का ढांचा बनाने में मदद करता है। आपके शरीर का जो ढांचा बना हुआ है ना, कंकाल तंत्र, स्केलेटल सिस्टम, वो क्या है? किससे बना हुआ है? हड्डियों से बना हुआ है। हड्डी में अस्थि मज्जा का भाग होता है जिसमें रुधिर कणिकाओं का निर्माण होता है। अब हड्डी के अंदर अस्थि मज्जा का भाग कहाँ होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, मैं दिखाता हूँ आपको। ठीक है। ये जो आपकी हड्डी है, देखो आपको हड्डी दिख रही होगी आपकी, येलो कलर की। और इसके अंदर जो ये रेड रेड है ना, ये रेड रेड, ये क्या है? ये रेड रेड क्या है जिसको मैं पीला कर रहा हूँ? ये रेड रेड अस्थि मज्जा है। और इसकी अस्थि मज्जा के ऊपर, हड्डी के ऊपर जो आवरण पाया जाता है ना, कैल्शियम का पाया जाता है। किसका पाया जाता है? कैल्शियम का पाया जाता है। और इसके अंदर बोन मेरो होता है। अब बोन मेरो के अंदर किसका निर्माण होता है? तो निर्माण होता है ब्लड सेल्स का, यानी रक्त कोशिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है। क्वेश्चन आ जाए कि कैल्शियम का आवरण किसके ऊपर पाया जाता है, अर्थात हड्डी ऊपर किसका आवरण पाया जाता है? तो पाया जाता है कैल्शियम का। कैल्शियम हड्डी में पाया जाता है। और हड्डी में अस्थि मज्जा का भाग होता है जिसके अंदर रुधिर कणिका, या फिर हम बोल सकते हैं रुधिर कोशिकाएं पाई जाती है, जैसे WBC हो गई, प्लेटलेट्स हो गई आपकी, जो और वो RBC हो गई। ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि अगर आपके अंदर ये ऊपर कैल्शियम का आवरण पाया जाता है, अगर आपके अंदर कैल्शियम ही नहीं होगा, कैल्शियम की आपके अंदर कमी आ जाएगी, कैल्शियम की आपके अंदर कमी आ जाएगी, तो क्या होगा बताओ? क्या होगा? आपकी जो ये हड्डी है ना वो कमज़ोर हो जाएगी, भंगूर हो जाएगी। जो बूढ़े आदमी होते हैं ना उनकी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है, क्योंकि उनके अंदर कैल्शियम की कमी हो जाती है। और एक रोग भी होता है ओस्टियोपोरोसिस, जिसके अंदर हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है। और टिटेनी के अंदर भी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है। कैल्शियम की कमी का होना, हड्डियों का कमज़ोर होना। ठीक है। उसके बाद अपना आता है कार्टिलेज, यानी उपास्थि। ये क्या होता है? देखो अपना वसी ऊतक तो लचीला था, उसके बाद आता है बोन टिश्यू जो कि ठोस था। उसके बाद इनके जो बीच की कड़ी है ना वो क्या है? ठोस व लचीला दोनों है। तो क्या है ये? अतः कोशिकीय के स्थान इसमें उपस्थित होते हैं। अब इसके दो भाग होते हैं, टेंडन और लिगामेंट। अब दोनों क्या कर रहे हैं? टेंडन का क्या कार्य है? टेंडन का कार्य ये हड्डी से पेशी को जोड़ता है। हड्डी से पेशी को जोड़ता है कौन? आपका कार्टिलेज। ये आपकी हड्डी हो गई, ठीक है, और ये आपकी पेशी हो गई।
देखो मैं बताता हूँ मैं आपको, ये आपकी हड्डी है और इधर है ना ये आपकी जो पेशी है यहाँ पर जुड़ी हुई, इनके बीच के अंदर जो चीज़ पाई जाती है ना, वो चीज़ क्या है, वो सामान क्या है, तो वो क्या है, टेंडन है। टेंडन का कार्य क्या है, टेंडन किसका भाग है, उपास्थि का, तो ये उपास्थि होगी ना इधर। अब उस दूसरा क्या है, लिगामेंट, ये हड्डी के आपस में जोड़ने का कार्य। अभी यहाँ हड्डी से हड्डी जुड़ जाएगी, ठीक है। ये क्या बन गया यार, समझो आप मैं जो बोल रहा हूँ, बस बनाने से क्या मतलब है अपने को। हड्डी से हड्डी जोड़ रही है, वो लिगामेंट के द्वारा जोड़ रही है, और आपका जो टेंडन है वो क्या करता है, हड्डी और पेशी के बीच की कड़ी को नहीं, वो जो कड़ी है तो वो टेंडन है। अब बात करते हैं कि कोशिका सॉरी कोई रक्त वाहिका उपस्थित नहीं होती किसके अंदर। अब रक्त वाहिका किसके अंदर नहीं पाई जाती साहब, तो वो नहीं पाई जाती आपके कोटिलेज के अंदर, किसी प्रकार की रक्त वाहिका नहीं पाई जाती है। अब जो आपके इलास्टिक कोटिलेज है, ये सॉफ्ट में मुलायम होता है, ये पाया कहाँ जाता है, एग्जाम्पल है कोटिलेज का, उपास्थि का। कहाँ पाया जाता है, नाक के टिप पर, ऊपर ऊपर ये टिप है ना, ये मोगली सी बंदी हुई है आपकी, ये टिप जो है ना इसके ऊपर पाया जाता है कौन, आपका जो इलास्टिक कार्टिलेज। और बाहरी कान जो ये मुड़ जाता है ना, कई बार कान को, बाहरी कान को मोड़ के देख लो, भी इसमें पाई जाती है उपास्थि, इसी कारण ये मुड़ जाता है कौन है, बाहरी कान। अब मेरे को आप एक कमेंट में प्रश्न बताना कि सबसे छोटी हड्डी कान में पाई जाती है, जो उसका नाम क्या है, ठीक है। अब बात करते हैं हम एरियोलर ऊतक की। यह अंगों के बीच रिक्त स्थान को भरता है। अगर अंग हैं तो उनके बीच जो कोई अगर कहीं पर रिक्त स्थान हो जाता है तो उसको भरने का कार्य कौन करता है, तो वो करता है साहब आपका एरियोलर ऊतक। यह आंतरिक अंगों की सहायता है करता है, क्या करता है, आंतरिक अंगों की सहायता करता है, और यह ऊतकों को ठीक करता है, यानी उनको ठीक करने का कार्य करता है, उनको भरने का कार्य करता है, ठीक है। तो आज अपन ने पढ़ लिया है आपका कनेक्टिव टिश्यू और एपिथेलियल टिश्यू और आपका नर्वस टिश्यू हो चुका था। उसके बाद भी अपन मस्कुलर टिश्यू आपका पेशी ऊतक जो अगली क्लास में अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। जय हिंद,